हेलो, माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो है 180 डिग्री रूल एंड 30 डिग्री रूल। सो ये जो रूल है ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर सेट पे डायरेक्टर उन पे रिलाई करता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो रूल्स हैं ये फॉलो हो रहे हों। हालांकि हर केस में इन रूल्स को फॉलो होना ज़रूरी नहीं है, पर क्रिएटिव फ्रीडम कोई भी डायरेक्टर ले सकता है अपने हिसाब से। पर ये रूल्स इसलिए फॉलो होते हैं क्योंकि 60s में जब 50s में 60s में जब हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने देखा कि अगर कैमरा मूवमेंट एक तरीके से ना हो तो ऑडियंस डिसओरिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से इन रूल्स का आविष्कार हुआ। और ये समझ में आया कि अगर ये रूल्स फॉलो होते हैं तो आपकी फिल्म में ऑडियंस डिसओरिएंट नहीं होती है। वरना कई बार जो आई का लुक है वो कई बार गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर की तरफ नहीं बल्कि कहीं और देख रहा है। तो वो सब कंटिन्यूटी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, एक्टर का लुक ध्यान रखना पड़ता है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ये है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से मैं वीडियोस के थ्रू नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाली हैं जो उनके थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आए। वीडियोज़ मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, और मैं ये वीडियो बेसिकली बनाना नहीं चाहता था, पर SK साबिर ने मुझे बार बार ये मैसेज किया कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन 360 डिग्री 180 डिग्री रूल। तो इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे नेट से फिर फुटेज निकालना पड़ता है, फोटोज़ निकालनी पड़ती है। तो मैं इस तरह की वीडियोज़ अभी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अभी मैं राइटिंग का काम भी कर रहा हूँ और कुछ फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ जिनके काम मेरे पास आए हुए हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता ये सब चीज़ें करने का। बट अभी एक जो वीडियो है जिसमें जितना आप समझ सकते हो आप इसको समझो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको फिर और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट फिर। तो 30 डिग्री रूल बेसिकली क्यों यूज़ होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। 30 डिग्री रूल इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने किसी आदमी का एक शॉट यहाँ पे लिया है, यहाँ से लिया है, और अगर आप दूसरा शॉट उसका यहाँ से ले रहे हो, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको यहाँ पे जंप कट मिलेगा। तो आपको जमकट जैसी फीलिंग आएगी। मेरे पास ग्राफिक पेन नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग में मत जाना भाई साहब, मेरी राइटिंग ऐसी है नहीं, मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको जमकट मिलेगा। अगर आप यहाँ से एक बार कैमरा लगाते हो फिर आप यहाँ कैमरा लगा देते हो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है बेसिकली। तो ये आपको, अगर आप इसको एडिट में यूज़ करोगे तो आपको जमकट मिलेगा। इसलिए ये माना जाता है कि आप जब भी एक सीक्वेंशियल शॉट्स लें तो उसमें आप 30 डिग्री का एंगल बना दें। अब सीक्वेंशियल शॉट्स क्या होते हैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सीक्वेंशियल शॉट्स में अपनी जो पहली फिल्म बना रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक DOP को ऐसा बताया कि मेरे को ऐसा शॉट चाहिए। तो मैंने बताया कि मुझे पहले वाइड शॉट चाहिए, फिर मिड शॉट चाहिए, फिर क्लोज शॉट चाहिए। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा तो मैं सीक्वेंशियल शॉट्स चाहिए। तो मैंने कहा सीक्वेंशियल शॉट्स मतलब ये क्या होता है। तो उसने कहा जो चीज़ तुम बता रहे हो डिटेल में मुझे बता रहे हो, उसका एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसे कहते हैं सीक्वेंशियल शॉट्स। तो ये सीक्वेंशियल शॉट्स होते हैं। तो मैंने जो सीक्वेंशियल शॉट्स लिए थे उस दिन वो बेसिकली जंपकट थे। तब उस टाइम पे मुझे 30 डिग्री रूल नहीं पता था, तो DOP ने भी मेरी बात फॉलो करी, उसने 30 डिग्री रूल का इस्तेमाल नहीं किया, शायद उसको भी पता नहीं होगा। एनीवेज, सो 30 डिग्री रूल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो शॉट्स हैं वो जमकट जैसे ना दिखें, और कोई रीज़न नहीं है 30 डिग्री रूल को इस्तेमाल करने का, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें डाले हुए हैं। जैसे ये शॉट है, इसको अगर आप, जैसे ये मिड क्लोज शॉट है, तो इस मिड क्लोज शॉट को अगर आप थोड़ा सा जूम कर लेते हो, इतना शॉट लेते हो किसी का, और आप इसको यूज़ करते हो एडिट में, तो आपको एक जंपकट मिलेगा। बात करते करते एकदम जंपकट आएगा और वहाँ से वो आगे पहुँच जाएगा। पर अगर इसमें आप कोई एंगल यूज़ कर लेते हो 30 डिग्री, आप इसका थोड़ा सा फ्रंटल कर लेते हो, तो आपको वो डिसओरिएंटेशन जो हो सकता था वो नहीं होता है। तो जैसे ये शॉट है, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें जो है वो कैमरा जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगा होगा, और इस वाले शॉट में बेसिकली कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 30 डिग्री आपको आसानी से मिल जाता है। सो ये 30 डिग्री की वजह से आपको डिसओरिएंटेशन नहीं होता, और आपको ये फीलिंग आती है कि मल्टीपल कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, और इरिटेशन नहीं होता है। क्योंकि जंप कट होता है वो थोड़ा सा इरिटेट करता है आंखों को, क्योंकि एकदम से आपका जो विजन है वो चेंज होता है, तो अजीब सा लगता है वो। सो ये पूरी इमेज चेंज होती है, तो इतना आंखों को प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज समथिंग दैट इज अ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो ओवर द टाइम फिल्म मेकर्स ने देखा, और उसके बाद उन्होंने उसके हिसाब से फिल्में बनानी शुरू करी। तो इसके अलावा मैंने ये जो एक और लेडी का फुटेज निकाला था, जिसमें ये बैठी हुई हैं, इनका भी मिड क्लोज है यहाँ पे, और ये देखिए सेपरेट एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो कैमरा लगा होगा वो मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा होगा कुछ कुछ, और उसके बाद जो इनका कैमरा है वो दूसरी जगह इन्होंने चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। यहाँ पे ये सीक्वेंशियल शॉट नहीं है बल्कि दोनों ही मिड हैं, पर आपने देखा यहाँ पे 30 डिग्री का चेंज कर दिया। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि जो कैमरा है वो दो दो तीन तीन लगे हुए हैं, और ऑडियंस डिसओरिएंट नहीं होती है। तो बस इतना सा सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ खास साइंस नहीं है या बहुत कुछ समझने को नहीं है। आप बस ये इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह के सिक्वेंशियल शॉट्स लें तो आप कोशिश करेंगे 30 डिग्री रूल को फॉलो करें।
इसमें इस एंगल में और इस एंगल में देखिए कितना फ़र्क है। जैसे ये है तो इसमें इन्होंने कैमरा जो है कैमरा की पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो कैमरा मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा होना चाहिए कहीं पे, और देखिए अभी भी कैमरा वहीं पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये जमकट का एहसास देता है कि ये जमकट हो गया है उस बंदी के चेहरे पे। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज 30 डिग्री शॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल थिंग। फिल्म मेकिंग में जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आप सुनोगे, अगर आप उनको जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा दे आर वेरी सिंपल। इसलिए मैं अपने पुराने ब्लॉग्स में भी अक्सर ये बताता हूँ कि फिल्म बनाने के लिए जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो आपको एक दिन में आप सीख सकते हो। मतलब इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिल्म मेकिंग में जो सबसे डिफिकल्ट काम है 80%, वो है क्रिएटिविटी, उस चीज़ को क्रिएट करना। बाकी चीज़ें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो आप आसानी से सीख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा रूल बताने के लिए है वो है 180 डिग्री रूल। 360 डिग्री रूल कुछ नहीं होता है, मतलब इंटरनेट पर आपको ऐसा कुछ मिलता भी है तो वो सिर्फ बुलशिट है, फेक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। 360 डिग्री कैमरा होता है जो लास्ट 10 ईयर्स में इन्वेंट हुआ है, जिसमें आप चारों तरफ चीज़ें देख सकते हैं, जो लाइव रिकॉर्डिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और 360 डिग्री कैमरा होता है। रूल ऐसा कुछ नहीं होता है, तो 180 डिग्री रूल होता है, और उसका भी एक पर्पज़ है। 180 डिग्री रूल का क्या पर्पज़ है मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। तो अगर दो कैरेक्टर बैठे हुए हैं कहीं पर भी, तो जैसे ये दो कैरेक्टर बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ये इमेजिनरी लाइन बेसिकली इन्फिनिटी तक जाती है दोनों तरफ, और जो कैमरा है वो हम एक साइड पर रखते हैं, और जो भी हमें शॉट लेना है वो हम इसी साइड में लेंगे। हम इस लाइन को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो बेसिकली ऑडियंस डिसोरिएंट हो जाएगी, और हमें एक्टर के आई लेवल्स चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे, जब आप शूट पे रहोगे, या अगर आप इसको करने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्टर, इस एक्टर की जगह आपने कैमरा यहाँ पर लगाया और ये एक्टर इसकी तरफ देख रहा है, तो वो यहाँ पे देखेगा। और ये एक्टर, जब अगर आपने कैमरा यहाँ पे लगाया, आप ओटीएस देख रहे हो, तो ये एक्टर यहाँ पे देखेगा। आप समझ रहे हो आई मूवमेंट उसका कहाँ पे होगा, जिसकी वजह से हमको इस तरह का रूल फॉलो करना पड़ता है। पर अगर आपने कैमरा यहाँ पे लगाया है, तो जो ये कैरेक्टर है, ये कैमरा जो लगा हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ देखना पड़ेगा। और इसको अगर आपने कैमरा यहाँ पे लगाया है तो आप इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप इस तरह का क्लोज शॉट ले रहे हो जिसमें दो कैरेक्टर बैठे हुए हैं, ओटीएस में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओएस या ओटीएस में जो शॉट लेते हैं उसमें क्या होता है कि कैमरा यहाँ पे लगा होता है, तो हमें ओवर द शोल्डर मिल रहा होता है। अच्छा, काफ़ी खिचड़ी हो गई यहाँ पे, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। तो ओवर द शोल्डर में क्या होता है कि ओवर द शोल्डर जब हम शॉट ले रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि इस आदमी के शोल्डर के थ्रू देख रहे होते हैं, तो हमको जो आई मूवमेंट होता है वो पर्टिकुलरली जो उसमें चेंज करने की एक्टर को ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हम क्लोज शॉट ले रहे होते हैं, किसी भी एक्टर का क्लोज शॉट ले रहे होते हैं, तो हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लाइक कैमरा जो है, मान लो चलो जूम लेंस लगाया है, तो कैमरा चलो यहाँ पे है, लेट्स सपोज दैट कि जूम लेंस मैं इसमें नहीं दिखा सकता, तो कैमरा सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो बात कर रहा होगा तो हमको आई मूवमेंट इसका देखना पड़ेगा कि किधर जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर को देख के बात कर रहा हो, तो वो एक्टर तो कई जो ये चीज़ असिस्टेंट एक्टर को बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कैमरा में देखना पड़ता है कि किस तरफ आई लुक जा रहा है, और उसके हिसाब से हमको कैमरे में देख के पता करना पड़ता है कि किस तरफ एक्टर का लुक जाएगा। तो अगर आपका एक एक्टर कैमरे के लेफ्ट देख रहा है, तो जब आप ये एक्सेस क्रॉस करके दूसरी तरफ एक्टर के पास जाओगे, लाइक ये एक्टर आपके सपोज राइट में देख रहा है, तो ये एक्टर आपके इधर से लेफ्ट में देखेगा। तो ये चीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि कई बार एक्टर्स दूसरे एक्टर की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगेन मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस के थ्रू नहीं दिखा पा रहा हूँ, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंशियल, पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। जब आप सेट पे इसको प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं किस लुक की बात कर रहा हूँ। तो आपको लेफ्ट एंड राइट लुक जो एक्टर का है वो बहुत ध्यान देना पड़ता है, और वो असिस्टेंट डायरेक्शन में आपको सीखने को मिलता है। तो जैसे ये दो एक्टर बैठे हुए हैं, यार मैंने इस एग्जाम्पल को नहीं इस्तेमाल किया पहले, तो यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं, तो ये इनके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है वो बेसिकली इनके ऊपर से जाएगी, और कैमरे से जो नीचे लाइन बनाई है कुर्सी के नीचे से जा रही है, तो बेसिकली वो सेम लाइन है। तो ये जो लाइन इन्होंने बनाई है ये इस दो सेक्शन को डिवाइड करती है, तो जो भी कैमरा है वो इसमें ही रहेगा। सिंपल सा 180 डिग्री रूल ये है, इस लाइन को कैमरा क्रॉस नहीं करेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो ऑडियंस डिसोरिएंट हो जाएगी, इन दोनों के आई लुक चेंज हो जाएंगे, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। आप समझ रहे हो? सो जब हम क्लोज में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें लेफ्ट और राइट लुक देखना पड़ता है। अगर हम क्लोज में नहीं है, हम ओटीएस ले रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये है, ये कुछ फंडे हैं जो साइकोलॉजिकल हैं, जो कैमरा की आप डिफेक्ट कह सकते हो, जिसकी वजह से हमको रूल्स डिवाइस करने पड़े हैं, वरना ऑडियंस को कन्फ्यूजन हो जाता है।
अगेन कैम सी, कैम ए, कैम बी, आप सिर्फ 180 डिग्री रूल के अंदर रहते हो, आप लाइन क्रॉस नहीं करते हो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कैम ए जो ये वाला कैमरा है, ये बेसिकली ये दिखा रहा है ये वाला सेक्शन, तो इसमें आपको ये दोनों कैरेक्टर बाकायदा दिख रहे हैं। तो इसमें आई लुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर सामने सामने दिख रहे हैं। पर जब कैम बी आता है, कैम बी ये वाला कैम बी है, तो इसमें आप देख रहे हो OTS शॉट है, OS शॉट है। तो OS शॉट में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक्टर दूसरे की आंख में देख सकता है और दोनों कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सेम विथ कैमरा सी। कैमरा डी में देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये दो चीज़ें हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं लोगों की आंखों में, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आदमी जैसे अभी तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको नहीं दिख रहा है, पर अगर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होता है, यहाँ पे तो पीछे वाइट है, पर अगर बैकग्राउंड दिख रहा होता है तो आप एज एन ऑडियंस डिसओरिएंट हो जाते हैं। मतलब आप तो टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, पर अगर नॉर्मल ऑडियंस देख रही है वो डिसओरिएंट हो जाती है कि लोगों की पोजीशन किधर है। अब यहाँ पे इसका आई मूवमेंट यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ पे इसका आई मूवमेंट यहाँ पे पड़ रहा है। आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है? तो ये जो टेक्निकल फिजिक्स वाली चीज़ है, तो ये इसमें इस्तेमाल की जाती है अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, या मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, आई डोंट नो। सो दैट्स वाई दिस इज़ अवॉइडेड। सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप देखो तो इसमें ये कैमरा आपने, चलो इस साइड को हम लोग राइट मान लेते हैं, इस साइड को रॉन्ग मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब कैमरा है तो इस तरह से दिख रहा है, ब्लू शर्ट और येलो शर्ट दिख रही है, और यहाँ से जब हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो ये पोजीशन टोटली इंटरचेंज हो जा रही है। आप समझ लो, टोटली पोजीशन इंटरचेंज हो जा रही है, तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि किस कैरेक्टर की पोजीशन कहाँ पे है। अब आप देखो ये भी क्लोज मिड शॉट है, तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड की जाती है। यहाँ से कैमरा जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इनकी पोजीशन पूरी चेंज हो जाती है, जो कि इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे दिखाएगी। टोटली इनके कलर के शर्ट के कलर देखिए, टोटली शर्ट के कलर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आप 180 डिग्री रूल से इस जोन में मूव करते हैं, वैसे ही पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो 180 डिग्री रूल का है। और जैसे ये एक शॉट है हीट फिल्म का, मतलब हीट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, जिसमें दुनिया के सबसे दो बड़े लीजेंड एक्टर्स अल पचिनो और रॉबर्ट डेनिरो ने काम किया। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। बहुत लीजेंडरी फिल्म नहीं है, बहुत आइकॉनिक फिल्म नहीं है, मतलब ये पिक्चर बहुत ही उम्मीदों से बनाई गई थी, क्योंकि दो बहुत बड़े एक्टर साथ में आ रहे थे, पर उतनी अच्छी नहीं बन पाई। पर ये है कि मतलब ये ऐसा नहीं है गॉडफादर बन गई है, पर उसके बावजूद बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और इस पिक्चर में अल पचिनो और रॉबर्ट डेनिरो का बहुत सारे सीन्स नहीं है, तो ये एक सीन है जिसमें दोनों साथ में बैठे हैं, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस सीन। मतलब अगेन मैं इसको दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको दिखाता। तो इसमें अभी आप देखिए कि अल पचिनो जहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ओवर द टॉप शोल्डर है, तो यहाँ पे एक लाइन कुछ ऐसी बनेगी जहाँ से कैमरा सिर्फ यहीं पे काम करेगा, कैमरा इस साइड में नहीं जाएगा, कैमरा सिर्फ इस साइड में रहेगा। तो आप समझ गए? सो दिस इज व्हाट हैपन्स। अब ये मैंने क्लोज शॉट निकाला है इसमें, पर इसमें भी OTS है। एक्चुअली इसमें कोई भी क्लोज शॉट था नहीं, ये भी OS शॉट है, ओवर द शोल्डर शॉट है। तो इसमें भी डिसओरिएंटेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टर दूसरे की आंखों में देख सकता है। तो OS शॉट में ये एक खासियत रहती है कि एक्टर दूसरे की आंख में देखेगा तो डिसओरिएंटेशन क्रिएट नहीं होता। प्रॉब्लम आती है क्लोज शॉट में, क्योंकि क्लोज शॉट में हमको ये देखना पड़ता है कि एक्टर का लुक किधर रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन इस वाले शॉट में प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लोज शॉट मैंने नहीं निकाले थे, मेरे को मिले नहीं। बट अगेन आपको मेरे ख्याल से बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 180 डिग्री रूल का। बस आपको सेट पे अगर आपने 3-4 फिल्में कर ली हैं, एक भी फिल्म आप पूरी तरह से कर लेते हो और आप कैमरे पे ध्यान देते हो, कैमरे पे मॉनिटर पे आप बैठते हो, तो आपको रूल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना फंडा है कि जब बीच की लाइन क्रॉस होती है, एक रेफरेंस लाइन, आप एक इमेजिनरी लाइन बना दो, दो एक्टर जब भी बैठे हुए हैं उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना दो और उनको जो इंटरसेक्ट करती है, और उसके एक ही साइड पे कैमरा रखो, दूसरी साइड पे जाते ही उन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। सिर्फ इतना फंडा है, इसलिए 180 डिग्री रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो भी आप सेम फंडा अप्लाई कर सकते हो। जो भी कैरेक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और उसके बाद कैमरे को एक साइड रखो। कैमरे का एंगल चेंज होते ही आप एक्टर के पीछे से दूसरी साइड पर जाओगे तो पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। सो दिस वॉज द व्लॉग फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश तो करी जितना भी हो सकता था समझाने की, वीडियोस नहीं निकाल पाया, मैंने फ़ोटोज़ के थ्रू जितना हो सकता समझाने की कोशिश करी। क्या पता कुछ समझ में आया हो, क्या पता कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर समझ में नहीं भी आया है तो इतना कोई मैटर नहीं करता। आप अगर आप इस रूल को एज इट इज़ समझ लोगे कि आप एक इमेजिनरी लाइन बनाते हो और कैमरा एक साइड में रखते हो, तो भी मोर देन इनफ है। देयर इज़ नथिंग मच दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। जब आप फिल्म बनाओगे, अपनी शॉर्ट फिल्म क्रिएट करोगे, तो आपको ये रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब दिस इज समथिंग दैट
यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड इट। तो आप जितना प्रैक्टिकल करोगे आपको समझ में आएगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े भी हुए हैं इससे रिलेटेड, जिस पे आप देख के इसको और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। बहुत सारी किताबों में, टेक्निकल किताबों में इसका जिक्र भी है, बट अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि सेट पर जब वो जाए तो उसको कैमरा वाले से कंसल्ट कर सके। पर कैमरामैन जो होते हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को नोटिस करते हैं, उनके असिस्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। पर कई बार रैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार जो डीओपी होते हैं वो जो नए नए असिस्टेंट होते हैं उनकी रैगिंग के चक्कर में उनसे पूछते हैं कि ये आई लुक सही है, या 180 डिग्री क्रॉस तो नहीं हो रहा, या ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। कई बार डीओपी खुद भूल जाते हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर को बताना होता है कि सर आप कैमरा वहाँ पे उस साइड मत ले जाइए। सो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी मुझे बताइए, कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।